श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 17 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। यानी कि 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष रहने वाला है। और इन दिनों में आपको गाय को गुड़ और रोटी का एक विशेष उपाय, जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ये गुड़ और रोटी का जो उपाय है, ये बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही खास विशेष उपाय होता है, जो कि श्राद्ध पक्ष के दिनों में विशेषकर किया जाता है। इन दिनों में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ महिमा महत्व इसका उसने बताया है। तो यही सब इस वीडियो में हम जानेंगे। आप भी वीडियो को अच्छे से समझ करके इस वाले उपाय को अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि ये 16 दिन साल में एक बार ही आते हैं। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए किया जाने वाला विशेष समय होता है। इस समय में पितरों की पूजा और तर्पण के माध्यम से उनके लिए आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के आश्विन मास की जो अमावस्या तिथि होती है, उस समय तक चलता है, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। इसमें पितरों के लिए विशेष पूजा पाठ, हवन और दान का महत्व होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा, जो भारत के प्रसिद्ध कथावाचक और धार्मिक प्रवक्ता हैं, उन्होंने धार्मिक उपाय बताए हैं, जिनसे व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकता है और पितरों की कृपा भी प्राप्त कर सकता है। उनके अनुसार श्राद्ध पक्ष में गाय को गुड़ और रोटी खिलाने का विशेष महत्व है। यह उपाय पितरों की आत्मा की तृप्ति के साथ साथ जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने में भी सहायक माना जाता है। दोस्तों, गाय हिंदू धर्म में माता के रूप में पूजी जाती है। उसे माता का स्थान दिया गया है और उसके साथ किए गए कार्यों का विशेष धार्मिक महत्व होता है। गाय को खाने के लिए दिया गया अन्न या भोजन विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि गाय को सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। गाय को गुड़ और रोटी खिलाने के कई प्रकार से पापों की मुक्ति मिलती है और पितृदोष का निवारण भी होता है। देखिए दोस्तों, पितरों की कृपा अगर प्राप्त करनी है तो श्राद्ध पक्ष में जब व्यक्ति गाय को गुड़ और रोटी खिलाता है, तो वह पितरों के प्रति समर्पण और सम्मान का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और धन धान्य में भी वृद्धि होती है। देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार गाय को गुड़ रोटी खिलाने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। यह उपाय आर्थिक समृद्धि के लिए अत्यंत ही प्रभावी माना जाता है। इस वीडियो में आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से आपको गाय को गुड़ और रोटी खिलाना है। उससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, इससे पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। वो कैसे मिलती है? यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है, तो गाय को गुड़ रोटी खिलाने से इस दोष का निवारण होता है। पितृदोष के कारण जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं, जैसे कि संतान की समस्या, विवाह में देरी, धन की हानि आदि। इन उपाय को करने से इन समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि गाय को भोजन देने से व्यक्ति के पाप कर्मों का शुद्धिकरण होता है। यह एक प्रकार की धार्मिक तपस्या मानी जाती है, जो जीवन के दोषों को समाप्त करने में हमारी मदद करती है। गाय को गुड़ रोटी खिलाने का उपाय परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाने में भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। यह उपाय परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम और सहयोग को बढ़ाने में मदद करता है। अब बात करेंगे कि किस तरह से गाय को गुड़ और रोटी खिलानी है। सबसे पहले तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, गाय को खिलाने से पहले रोटी और गुड़ को शुद्धता से तैयार करना चाहिए। रोटी और गुड़ को साफ हाथों से बनाएं और गाय को देने से पहले गायत्री मंत्र या पितृ तर्पण का मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करें। समय का ध्यान आपको विशेषकर रखना है। देखिए, श्राद्ध पक्ष में सूर्यास्त के समय गाय को गुड़ रोटी खिलाने का विशेष महत्व होता है। इसीलिए इस उपाय को सूर्यास्त के बाद करने का प्रयास करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस उपाय को पूरे परिवार के साथ मिलकर के करना चाहिए। इससे पूरे परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है और घर में सुख, समृद्धि, सुख, शांति आती है। श्रद्धा और भक्ति से ये उपाय अगर हम करेंगे तो इसका फल हमें निश्चित ही मिलेगा। देखिए दोस्तों, गाय को गुड़ रोटी खिलाते समय पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह कार्य करना चाहिए। मन में पितरों की तृप्ति और आशीर्वाद की भावना होनी चाहिए। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में शुभता आती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पितृपक्ष में और भी कई धार्मिक उपाय बताए हैं, जो कि पितरों की कृपा प्राप्त करने में सहायक होते हैं, जैसे कि तर्पण और पिंडदान। श्राद्ध पक्ष में तर्पण और पिंडदान का विशेष महत्व होता है। पिंडदान के माध्यम से पितरों की आत्मा शांति के लिए अन्न, जल और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तर्पण में गंगा जल, कच्चे दूध और काले तिल का प्रयोग किया जाता है।
दान का इन दिनों में बहुत ही विशेष महत्व होता है। श्राद्ध पक्ष में गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है और दान करने वाले को पुण्य की प्राप्ति होती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन दिनों में तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। देखिए, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। श्राद्ध पक्ष में तुलसी के पौधे के पास दीपक जला करके उसकी पूजा करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में ध्यान और साधना करने से पितरों की आत्मा की तृप्ति होती है। प्रतिदिन सुबह और शाम को ध्यान लगाकर पितरों का स्मरण करना चाहिए। इससे पितृ दोष समाप्त होता है और जीवन में सुख शांति आती है। इन दिनों में विशेष मंत्रों का जप करना चाहिए। देखिए, श्राद्ध पक्ष में विशेष मंत्रों का जप करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जैसे कि गायत्री मंत्र, पितृ सूक्त और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से विशेष रूप से ये लाभकारी माने जाते हैं। इन मंत्रों का जाप पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में गाय को गुड़ रोटी खिलाने का उपाय एक सरल और प्रभावी उपाय है, जिसे कि हर कोई कर सकता है। यह उपाय पितरों की कृपा प्राप्त करने, पितृदोष से मुक्ति पाने और जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने में सहायक होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सुझाए गए इस उपाय को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से न केवल पितरों की आत्मा शांति होती है, बल्कि घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृ पक्ष भी कहा जाता है, हर साल भाद्र माह के कृष्ण पक्ष में ये आता है। यह 16 दिनों का समय होता है, जिसमें व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कर्म करता है। मान्यता है कि इन दिनों में पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण और भोजन की अपेक्षा करते हैं। जो व्यक्ति इन दिनों में अपने पितरों का स्मरण करते हुए श्राद्ध कर्म करता है, उनके पितृ प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी चल रही है, जैसे परिवार में असहमति, आर्थिक तंगी, संतान सुख में बाधा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार इसका कारण पितृदोष हो सकता है। पितृदोष तब होता है जब पूर्वजों की आत्माएं अशांत होती हैं या उनके लिए उचित तर्पण नहीं किया गया होता है। इस दोष को दूर करने के लिए श्राद्ध पक्ष में विशेष अनुष्ठानों का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी के साथ।